इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टिटेनस का प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। टिटेनस से कैसे बचा जाए। टिटेनस से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स। टेटवैक जो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये कि टेटवैक कब लेना है, कितना डोज लेना है, किसको देना है। तो ये सबको टेंशन में रहता है, हमेशा ये क्वेरी रहता है ये। तो इस वीडियो में कंप्लीट टिटेनस के बारे में जानकारी लेंगे। और अगर टिटेनस का वैक्सीन हम नहीं देते हैं किसी को तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, अगर क्या हो सकता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बेसिलाई ये है जो बैक्टीरिया है, वो क्या कॉज करता है। तो वो जो है ना ओपिस्टोटोनस पोजीशन में चला जाता है पेशेंट का। कभी देखना आप लोग कि अगर उसको टिटेनस वैक्सीन नहीं मिला है और गलती से भी वो बेसिलाई चला गया, बैक्टीरिया चला गया, तो वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तब टेटवैक के बारे में बात करेंगे। तो अगर पेशेंट जो है, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक पेशेंट है जो फुली इम्यूनाइजेशन है। फुली इम्यूनाइजेशन का मतलब, फुली इम्यूनाइज का मतलब है कि उसने बच्चा में होगा तो 6, 10 और 14 पे पेंटावेलेंट लिया होगा। पेंटावेलेंट में भी एक टिटेनस का कंपोनेंट होता है, प्लस डीपीटी का 2 डोज लेता है और टोटल 5 डोज होता है, प्लस बूस्टर डोज हर 10 साल पे दिया जाता है। तो वो बच्चे के लिए। अगर एडल्ट है, किसी को नहीं पता है कि फुल डोज कितना होता है, तो टोटल 3 डोज लिया जाता है। 0 डोज फर्स्ट डोज और 6 मंथ पे तीसरा डोज लिया जाता है, उसको फुल डोज बोला जाता है। और हर 10-10 साल पे एक बूस्टर डोज देते रहा जाता है, ठीक है। तो यही क्लास A-B-C कैटेगरी A-B-C-D में डिवाइड किया। कैसे? तो कोई 5 साल के अंदर में फुल डोज लिया हुआ है तो ए कैटेगरी A में आ गया। 5 साल से ज़्यादा में, 5 साल से 10 साल के बीच पहले लिया था तो कैटेगरी B में आ गया। और 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो कैटेगरी C हो गया। और उसको पता ही नहीं है कि कभी वैक्सीन लिया ही नहीं है तो उसको कैटेगरी D में डालेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वुंड जो है, कटा है जो, वो साफ़ कटा है, क्लीन वुंड है या फिर डर्टी वुंड है। अगर क्लीन वुंड होगा तो अगर 5 साल के अंदर में वैक्सीन लिया होगा तो सिर्फ वुंड केयर करेंगे, ठीक है ना। और अगर 10 साल हो गया होगा, मतलब 5 से 10 साल हो गया होगा पहले लिया हुआ, तो उसमें एक सिंगल डोज टिटेनस वैक्सीन का, टेटवैक का वैक्सीन दे देंगे। और प्लस जो है साथ में ये टेटवैक दे देंगे। और फिर साथ में हमारा एक वुंड केयर करेंगे। वुंड केयर के साथ में अगर 10 साल से ज़्यादा भी हुआ रहेगा तभी भी यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि एक टेटवैक का वैक्सीन दे दो और वुंड केयर कर लो। और अगर जो है 10 साल कभी, या तो 10 साल से ज़्यादा हो गया हो, या तो पेशेंट कभी जो है उसको पता ही नहीं हो कि हमको कभी टिटेनस का वैक्सीन लिया भी है, तो उसके लिए कंप्लीट टिटेनस का डोज, मतलब यानी 3 डोज 1 मंथ पे और 6 मंथ पे लेंगे। और अगर अनक्लीन वुंड है तो अनक्लीन वुंड के केस में सिर्फ वुंड केयर करेंगे। अगर 5 साल के अंदर में वैक्सीन लिया हुआ है तो कैटेगरी A वाला, और कैटेगरी B वाला है तो उसको वुंड केयर प्लस टिटेनस सिंगल डोज देंगे। और अगर कैटेगरी C यानी 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गया होगा तो उसको क्या करेंगे, तो उसका कट लगेगा तो वुंड केयर करेंगे और फिर टिटेनस का सिंगल डोज देंगे। और प्लस एक इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, वो दे देंगे। और कैटेगरी D वाले केस में जो कभी लिया ही नहीं है तो उसको कंप्लीट कोर्स दे देंगे टिटेनस का और वुंड केयर कंप्लीट करेंगे।